हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ सीरीज में एलसीएम चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। जैसा कि आपने एलसीएम सीरीज के पार्ट 1 में देखा था दोस्तों कि हमने कैसे सबसे पहले अपनी परिभाषा की चर्चा की थी कि एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद दोस्तों हमने आगे बढ़कर यह चर्चा की थी कि कैसे इसकी दो विधियां भी होती हैं। इसमें आपकी दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? तो एक होती है आपकी अभाज्य गुणनखंड और दूसरी होती है दोस्तों आपकी भाग विधि। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने अपने अभाज्य गुणनखंड की विधि से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे दोस्तों। तो आइए उनका एक क्विक रिवीजन भी साथ के साथ कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि 26, 42 और 52 का लस अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या होगा दोस्तों। साथ ही आप एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स वाई स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका लस क्या होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। आई होप दोस्तों आपने अगर इसका पार्ट 1 इस सीरीज का देखा हुआ है तो आप इजीली इन दोनों क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था कि लास्ट वीडियो में भी दोस्तों हमने सबसे पहले क्या कवर किया था दोस्तों। सबसे पहले हमने कवर की थी लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा। और ये परिभाषा क्या कहती है दोस्तों? तो परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है, जो उन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, वही उसका क्या कहलाता है दोस्तों? तो वही उन संख्याओं का लसा या अंग्रेजी में एलसीएम कहलाता है दोस्तों। क्यों दोस्तों? चलिए, और उसके बाद दोस्तों हमने साथ ही साथ ये भी चर्चा की थी, क्या थी वो, कि हमारी जो लघुत्तम समापवर्तक है, जो हमारे लघुत्तम समापवर्तक हैं, इनको ज्ञात करने की दोस्तों कुल हमारे पास दो विधियां होती हैं। पहली विधि आपकी अभाज्य गुणनखंड, जिसकी चर्चा दोस्तों हमने बड़े ही विस्तार से इसके पार्ट 1 सीरीज में की हुई है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ आई हो, और जो भी मेरे विद्यार्थी अभी वो वीडियो नहीं देख पाए वो उस वीडियो को देखें और उसके बाद ये सेकंड पार्ट की वीडियो पे आए। और दूसरी आपकी विधि क्या दोस्तों? दूसरी आपकी विधि है भाग विधि। जैसा कि विद्यार्थियों आपको याद होगा कि हमने कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि को 3 स्टेप में, सिर्फ 3 स्टेप में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि को सॉल्व करना सीखा था। जिसमें पहला स्टेप आपका क्या था? पहला स्टेप था आपका अभाज्य गुणनखंड लिखना, अभाज्य गुणनखंड लिखना। दूसरा स्टेप क्या था दोस्तों? आपका था महत्तम घात चुनना। और तीसरा स्टेप था दोस्तों आपका उन सभी का गुणा करना। और यही 3 स्टेप दोस्तों हमने बार बार अपने
नहीं नहीं में भी 10 से ज्यादा क्वेश्चंस पे लगाए थे और सभी का उत्तर हमने एक्यूरेसी के साथ लाया था दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग इसके दूसरे विधि यानी कि भाग विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, कि कैसे दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याओं का अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो कैसे आप क्वेश्चन में भाग विधि से उसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए भाग विधि के बारे में चर्चा करें। तो दोस्तों भाग विधि, तो भाग विधि में दोस्तों जैसे कि हमने उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को अप्रोच किया था दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम लोग भाग विधि में भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की ओर जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? इसका स्टेप नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको कम से कम दो संख्याएं, आपके क्वेश्चन में जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं दोस्तों उसमें से कम दो संख्या जो हो उनका जो कॉमन गुणज है दोस्तों, कॉमन गुणज, आपको सबसे पहले उससे उन संख्याओं को भाग देना शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, कम से कम दो संख्याओं का जो कॉमन गुणज हो। उसके बाद दोस्तों आपका अगला स्टेप क्या होगा? तो आपका जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा कि आप उन संख्याओं को भाग देकर नीचे लिखेंगे, मतलब उन्हीं के नीचे आपको उन्हें लिखते जाना है। ठीक है दोस्तों, आप उन संख्याओं को भाग देंगे और उन्हीं के नीचे लिखेंगे। तीसरा आपको क्या करना है दोस्तों? तो तीसरा आपको करना है कि जो संख्याएं आपकी भाग नहीं हो रही हैं, भाग न होने वाली संख्या, तो जो संख्या आपकी भाग नहीं हो रही है उनका क्या होगा दोस्तों? तो वो यथावत नीचे लिखी जाएंगी, मतलब जिन संख्याओं में भाग नहीं हो पा रहा है वो यथावत लिखी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके 3 स्टेप। और लास्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों कि जब आप इसी प्रकार से भाग देते हुए नीचे आते रहेंगे तो अंतिम में दोस्तों जो भी आपको भाजक संख्याएं प्राप्त होंगी, कब दोस्तों? जो आपको भाजक संख्याएं प्राप्त होंगी वो कब आपको प्राप्त होंगी? जब दूसरी तरफ आपकी 1 बन चुका होगा। तो जब आपको भाजक संख्याएं प्राप्त होंगी दोस्तों तो आप इनमें क्या करेंगे? तो आप इनमें करवाएंगे परस्पर गुणा। और यहां से जो दोस्तों आपको निकल कर आएगा, इन 4 स्टेप से जो दोस्तों आपको निकल कर आएगा वो होगा दोस्तों आपका लॉस। किस विधि द्वारा दोस्तों? तो भाग विधि द्वारा। आई होप दोस्तों आपको ये स्टेप्स सुनने के हिसाब से भी समझ में आ गए, लेकिन हम लोग इसी के सामने तुरंत ही एक न्यूमेरिकल भी करके ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसको और अच्छे से हम समझ सके अपने स्टेप्स को अपने क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए दोस्तों आपका क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? तो आपका क्वेश्चन है कि 121 और 286 और 418 इसका आपको लॉसा ज्ञात करना है दोस्तों। कौन सी विधि से? तो इसका आपको लॉसा ज्ञात करना है भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला स्टेप क्या था दोस्तों? हमारा पहला स्टेप था कि हम तो सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये तीनों संख्याएं लिख ली। ठीक है दोस्तों, 418।
हमने तीनों संख्याएं सबसे पहले लिख ली, और अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो कम से कम दो संख्याएं, कम से कम दो संख्याओं में जो कॉमन हो। तो मुझे दिख रहा है कि 286 और 418 में दो कॉमन मिल सकता है। मैं क्या करूंगा दोस्तों, इन्हें दो से भाग दूंगा। तो 286 का क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 143। 418 क्या बनेगा, तो ये बनेगा 209। ठीक है दोस्तों। और आपका स्टेप क्या कर रहा था दोस्तों, आपका स्टेप कर रहा था कि जो भाग ना हो पाए वो यथावत नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब देखिए, क्या ये 3 से भाग हो सकते हैं, नहीं। क्या ये 5 से भाग हो सकते हैं, नहीं। 7 से, नहीं। तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, अब मुझे इसे भाग देना पड़ेगा 11 से, क्योंकि भाग किससे देना दोस्तों, भाग हमेशा आपको देना है किससे, आपको उन्हें भाग देना है हमेशा अभाज्य संख्या से। ठीक है दोस्तों। तो अभी तो आपने सबसे पहले 2 से भाग दिया, अब आप दे रहे हैं 11 से भाग। तो 11 से भाग देने पर क्या होगा दोस्तों, तो 11 से भाग दीजिए, तो पहला तो बन जाएगा 11, दूसरा बनेगा 13 और तीसरा बनेगा 19। फिर 11 से भाग फिर से दे दीजिए, क्योंकि अभी एक और 11 बचा हुआ है। तो ये आपका बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका 13 और ये बन जाएगा आपका 19। अब 13 से भाग दीजिए, तो ये 1 जो है वो तो एक ही रहेगा, ये 13 बन जाएगा 1 और ये 19 बन जाएगा 19। फिर 19 से भाग दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो आपका 1, 1, 1। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जब इस प्रकार दोस्तों जब आपके इस तरफ सारी संख्याएं 1 हो गई, अब इस परिस्थिति में आपके जो भी आपको भाजक संख्याएं प्राप्त हुई है, कौन कौन सी प्राप्त हुई है दोस्तों, तो आपको प्राप्त हुआ है 2, और आपको क्या प्राप्त हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है 11, आपको फिर से 11, फिर से 13 और 1, 19। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब अगर आपको लसा निकालना है भाग विधि द्वारा, तो आपका आखिरी स्टेप क्या है दोस्तों, कि आप इनमें सब में गुणा कर देंगे, और गुणा करने से जो आपका उत्तर आएगा दोस्तों, गुणा करने से जो आपका उत्तर आएगा वो होगा दोस्तों आपका लस। किस विधि द्वारा, तो आपका भाग विधि द्वारा। समझे दोस्तों। तो क्या क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, तो स्टेप्स आपके रहेंगे कि सबसे पहले तो कम से कम दो संख्याएं जिनका एक कॉमन गुणज हो, और वो गुणज क्या होना चाहिए दोस्तों, वो गुणज क्या होना चाहिए, तो वो गुणज जो है वो आपका हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। ठीक है। आप पहले तो उन्हें भाग दीजिए और नीचे लिखिए, और साथ में जो संख्या भाग नहीं हो रही है उसे यथावत नीचे लिखते जाइए। इसी सिलसिले को दोस्तों आप कब तक दोहराएंगे, जब तक आपकी वो भाजक संख्या ना प्राप्त हो जाए, जब दूसरी तरफ आपका 1 बच रहा हो। और आखिर में क्या करना है दोस्तों, आखिरी में आपको जब लॉसन निकालना होगा तो उन्हीं सारी संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ, ताकि हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी के साथ हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये है दोस्तों हमारा पहला सवाल आज के टॉपिक पे, कि 14 और 21 का लस भाग विधि से ज्ञात करें। क्या कह रहे क्वेश्चन, कि 14 और 21 का लस भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 और 21, तो सबसे पहले तो दोस्तों अपना नंबर लिख लीजिए, एक हो गया 14 और एक हो गया आपका 21, दो ही संख्याएं हैं। चलिए तो सबसे पहले तो मैं किसी कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले मैं करूंगा कोशिश 2 से 14 7 बार में 21 यथावत। फिर अब अगला किससे, तो अगला मैं 3 से कर सकता हूं, 3 से कर लेते हैं। तो 3 से 7 यथावत और 21 7, और अगला 7 से क्या होगा, दोनों 1 और 1। अब जब यहां पे दोस्तों, जब यहां पे आपके दोनों 1 और 1 बन चुके हैं, तो ये आपको आपकी भाजक संख्याएं मिल चुकी है। तो आपका लसा क्या होगा दोस्तों, आपका लसा क्या बन जाएगा, तो आपका लसा क्या होगा दोस्तों, आपका लसा होगा इन्हीं तीनों संख्याओं का आपस में गुणा। ये कितना होगा दोस्तों, ये हो गया आपका 6 गुणे 7 यानी कि 42। ठीक है दोस्तों।
तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 14 और 21 का लॉसा भाग विधि से कैसे ज्ञात करें, तो ये रहेगा दोस्तों आपका तरीका। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। 25 और 40 का लॉसा भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, 25 और 40 का। चलिए दोस्तों शुरू करें। चलिए स्पीड का भी ध्यान रखिए दोस्तों साथ के साथ। तो एक तो हो गया मेरा 25 और एक हो गया मेरा 40। सबसे पहले किससे? 2 से। चलिए ये 25 ऐसे ही रहेगा और 40 क्या बन जाएगा? 20। फिर 2 से। अब 25 और ये बन गया 10। फिर 2 से। ये रहा 25, ये हो गया 5। अब 5 से, तो ये रहा 5 और ये हो गया 1। और फिर 5 से, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब देखिए आप पहुंच गए वहीं पे कि आपके दोनों 1 और 1 बन चुके हैं और यहां पे आ गए आपकी भाजक संख्याएं। तो आपका लसा क्या हो गया दोस्तों? आपका लसा क्या हो गया? आपका लसा हो गया यही सारी भाजक संख्याओं का गुणा। तो दोस्तों तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों? तो ये बन जाएगा आपका 8 गुणे 25 यानी कि 200। समझे दोस्तों? तो अगर आपको 25 और 40 का लॉसा निकालना होगा दोस्तों भाग विधि द्वारा, तो वो क्या होने वाला दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका 200। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आपका अगला सवाल। अब इसमें क्या दोस्तों, क्वेश्चंस वैसे ही चलेंगे, सिर्फ संख्याएं बढ़ गई हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि 36, 24 और 40 का लॉसा भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, किस किस का? 36, 24 और 40 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे तीनों संख्याएं। तो हमारी संख्या क्या है? 36, 24 और 40। सबसे पहले किसे करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम करेंगे 2 से। 18, 12, 20। फिर 2 से कितना बन जाएगा? 9 और 6 और 10। 2 से 9, 3, 5। अब 3 से 3, 1, 5। फिर 3 से, तो ये बन जाएगा आपका 1, 1 और 5। और अंतिम हम किसे करेंगे? तो हम करेंगे 5 से। और आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? तो आपका बन जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए आपने अपने राइट हैंड साइड को 1, 1, 1 तक ले आए हैं। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का दोस्तों, आपकी जो भाजक संख्याएं हैं, आपकी जो ये लेफ्ट हैंड साइड की जो भाजक संख्याएं हैं, यही दोस्तों आपकी क्या बनाएंगी? यही बनाएंगी आपका लॉसा। तो आपका लॉसा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 8 गुणे 9 गुणे 5। तो ये हो गया आपका 40 गुणे 9 मतलब 360। अगर आपको 36, 24 और 40 का लॉसा भाग विधि से ज्ञात करना होगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? आपका उत्तर आएगा 360। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ये लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि 48, 56 और 72 का लॉसा भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि 48, 56 और 72 इन तीनों संख्याओं का आपको लॉसा ज्ञात करना है। किससे? तो भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2 से 24, ये आपका हो गया 28 और ये हो गया आपका 36। फिर 2 से तो आपका बनेगा 12, 14, 18। फिर 2 से आपको बनेगा 6, 7 और 9।
अब आप इसे किससे करेंगे, तो आप कर सकते हैं 2 से, तो ये बनेगा 3, 7 और 9। अब किससे, 3 से, तो ये बनेगा 1, 7 और 3। फिर से 3 से करेंगे, तो ये बनेगा आपका 1, 7 और 1, और आखिरी में हम करेंगे 7 से, तो ये बनेगा आपका 1,1,1। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों फिर वही वाली बात, आपका आपका जो राइट हैंड साइड है दोस्तों, आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपका 1,1,1 तक आ चुका है। तो अब ऐसे में दोस्तों जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका लसा बनाएगा। तो क्या क्या होने वाला है दोस्तों, तो वो होगा 2 × 2 × 2 × 2 गुणे 3 और गुणे 7। ठीक है दोस्तों। अब इससे आपका लसा निकलेगा दोस्तों, तो इनको गुणा कर लीजिए आपस में। तो ये तो हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 7। अब इसको गुणा कीजिए, तो ये हो गया आपका 144 और ये हो गया आपका 7। अब इसको गुणा कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूं, इसके आएगा गुणा। आई होप आप करेंगे और कर लेंगे। चलिए अगला सवाल करें। ये लीजिए दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल कह रहा है कि 20, 36, 63 और 67 का लस भाग विधि से ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ट्राई करें। चलिए क्वेश्चंस बस 4 संख्या के हो गए हैं, तरीका सेम वही का वही रहने वाला है कि 20, 36, 63 और 67 का लस भाग विधि से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हो गया हमारा 20, 36, 63 और 67। तो किससे शुरू करें दोस्तों, तो 2 से। 2 से हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन गया 10, ये हमारा बन गया 18, ये हमारा बन गया 63 और ये रहेगा 67। फिर 2 से 5, 9, 63, 67। फिर 3 से, तो ये होगा 5, 3, 21, 67। फिर 3 से, तो ये हो गया 5, 1, 7, 67। फिर 5 से, तो ये बन गया हमारा 1, 1, 7, 67। फिर 7 से, तो ये हमारा बनेगा 1, 1, 1, 67। और आखिरी में हमें 67 से ही करना होगा। क्यों, क्योंकि 67 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो ये हमारा बनेगा 1,1,1,1। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड में दोस्तों आपने एज पर क्वेश्चन 1,1,1,1 ले आए हैं। तब इस साइड में दोस्तों जो आपकी वैल्यूज हैं, क्या क्या है वो वैल्यूज, ये जो आपकी वैल्यूज हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, 2,2, 3, 3, 5, 7, 67। ये जो वैल्यूज हैं दोस्तों, ये वैल्यूज को आपको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जब इन वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों आपका लसा। तो आपका लसा क्या होने वाला दोस्तों, तो आपका लसा होगा 4 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 67। ठीक है दोस्तों, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको अपना उत्तर मिलेगा 84,420। ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा बाई क्वेश्चन से मैंने अलग इसलिए रखा था दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आपको 67, 71 ऐसे नंबर्स
जहां पे 91 ऐसे नंबर जो कि खुद एक अभाज्य संख्या के तौर पर बन जाते हैं, जिनका कोई और आपको मल्टीपल नहीं मिल रहा होगा, आपको वहां तक भी जाना पड़ सकता है। कंडीशन वही रहेगी दोस्तों कि जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं वो डिवाइड होकर नीचे लिखी जाएंगी, जो नहीं हो रही हैं वो यथावत नीचे लिखी जाएंगी। और आखिरी में आखिरी स्टेप दोस्तों आपका वही रहने वाला है कि आप उन सबको करिए आपस में गुणा। अगर आपने स्टेप सही फॉलो किए दोस्तों, अगर आपने स्टेप सही फॉलो किए तो आपकी वैल्यू कितनी भी आ सकती है वो सही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना बड़ा आ रहा है कितना छोटा आ रहा है उस पर डिपेंड मत कीजिए, आपका स्टेप फॉलो कीजिए। आपने अगर सही से स्टेप फॉलो किए हुए हैं तो आपका आंसर सही ही आएगा। समझे दोस्तों? तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में एलसीएम का पार्ट 2। आई होप दोस्तों आपको ये जो भाग विधि, पिछले वीडियो में जैसे दोस्तों हमने अभाज्य गुणनखंड विधि डिस्कस की थी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में पहुंचना डिस्कस किया था, ठीक उसी प्रकार आज हमने भाग विधि डिस्कस की और उसमें भी हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए ये डिस्कस किया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाली वीडियो भी उतनी ही समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगली वीडियोस में हम लोग एलसीएम कवर कर चुके हैं, तो अब हम एलसीएम रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा दोस्तों कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली लस न बोलकर क्वेश्चन के माध्यम से आपसे लस पूछे। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएंगे उन कुछ कीवर्ड्स को जो क्वेश्चन में दिखने पर आपको यह समझना है कि एग्जामिनर आपसे लस के लिए पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों हमारा चैनल अभी बन रहा है तो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके सामने ले आ सकें, जिससे आपकी तैयारियां और भी अच्छी हो सकें। दोस्तों अगर आपने एलसीएम सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों उसे भी जरूर देखिए और उसके साथ आप इस पार्ट 2 को कनेक्ट कीजिए, और इससे दोस्तों आपकी एलसीएम का जो टॉपिक है वो फुल्ली कवर हो जाएगा दोस्तों। लिंक आपको इस वीडियो के साथ मिल जाएगा दोस्तों, तो जाइए उस वीडियो को देखिए और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और वैल्यूएबल आइडियाज हमारे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और देखते रहें एटीएम एकेडमी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।